बच्चे पढ़ने लगी तब वहां लिखा था कि 20 पद से ये 17 पद से ये लिखा था कि पढ़ देगा कोई 17 पद 105 अध्याय 17 पद 732 पेज पर है। उसने थोड़ा जोर से पढ़िएगा, है ना। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की साकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को उसकी अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इस्राएल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं के अधिक बलवंत किया। धन्यवाद। तो जब हम यहाँ 17 पद से पढ़ रहे हैं तो यहाँ यूसुफ के बारे में कुछ बातों को लिखा गया है। और उत्पत्ति में भी जब हम 37 अध्याय को पढ़ते हैं तो यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है यूसुफ कौन था? चलिए, यूसुफ जो था वो याकूब के 12 बच्चे थे। ठीक है, याकूब जो था क्या हुआ? अब्राहम से कौन हुआ? इसहाक, और इसहाक से कौन हुआ? याकूब, है ना। तो याकूब के कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। तो जो यूसुफ था ना, उसको उसका पिता बहुत प्यार करता था और बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसको उसने ऐसा रंग बिरंगा एक कुर्ता दिया अपने बेटे को। कोई देता है ना, अपने माता पिता देते हैं ना कुछ न कुछ। तो उसने उस बच्चे को क्या किया, एक कुर्ता दिया। तो बाकी और जो बच्चे थे उनके मन में क्या आ गया, थोड़ा सा हीरस की भावना आ गई, जलन की भावना की। अरे पापा ने इसी को दिया, हमको क्यों नहीं दिया? आता है ना मन में। तो उस दिन से उस बच्चे का क्या दोष था? उसने तो नहीं मांगा था ना, लेकिन उसके पिता ने दिया था। उस बात के चलते उसके भाई जो है उससे क्या करने लगे? ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे कि पापा तो इसी को चाहते हैं, पापा तो हमारे तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये घटना ये हुई। और दूसरी घटना ये हुई कि एक दिन यूसुफ ने एक सपना देखा। उसने ये देखा कि जो उसके भाई हैं वो उसको आकर क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, झुक कर उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो उसने ये बात बता दी क्योंकि वो तो बच्चा था। ठीक है, 16-17 साल का था। तो उसने जैसा जैसा सपना देखा अपने पिता के सामने, अपने भाइयों के सामने उस बात को बता दिया। बहुत शार्प दिल का लड़का था। उसने कुछ जोड़ के बताया क्या? नहीं। लेकिन जो उसने सपना देखा वो सचमुच में परमेश्वर के द्वारा उसके भविष्य के लिए निर्धारित कुछ चीजें थी जो परमेश्वर ने उसको 17 साल की उम्र में ही दिखा दिया था। लेकिन जब उसने इस बात को बताया तो उसके भाई लोग और ज्यादा उसके ऊपर चिढ़ गए कि ये तो हमसे बहुत छोटा है और ये इस प्रकार का सपना देखता है कि हम इसको दंडवत कर रहे हैं। तो 2 घटना हो गई। पहली घटना तो ये कि उसके पिता ने उसको एक रंग बिरंगा अच्छा एक कुर्ता दे दिया था, और दूसरी घटना ये कि उसने अपना सपना बता दिया था कि मेरे भाई लोग मेरे को क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। तो उसके दिमाग में क्या थी? एक खुन्नस थी कि हम कैसी न कैसे इसको मजा चखाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके भाई लोग जो है ना भेड़ बकरियां चराने जंगल में चले गए। ठीक है, तो उनके पिता ने कहा कि बेटा यूसुफ सुनो, जाके देखो तो तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं, अच्छे से भेड़ बकरियां चरा रहे हैं कि नहीं चरा रहे हैं। अब ये भोला भाला बच्चा, इसका मन बिल्कुल साफ, इसको क्या मालूम कि वहां जाने से इसके साथ में क्या होगा। ये बड़ी आज्ञाकारिता से अपने पिता की बात सुनकर अपने भाइयों को देखने के लिए चला गया जहां वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तो हुआ ये, उसके भाइयों ने उसको दूर से ही आता देखे और उनने मन में ठान लिया कि अरे आज तो बहुत बढ़िया मौका है, आज तो बहुत बढ़िया मौका है। हमको जो इसने नीचा दिखाया, आज हम इसको पूरा मजा चखाएंगे। और क्या हुआ, उसके आते ही शायद उसने भैया क्या करे, प्रेम से बोला होगा ना,
भैया आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ प्रेम से कुछ ऐसा संबोधन किया होगा। लेकिन वो सब बातों को बिना सुने उसके भाइयों ने क्या किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसको एक गड्ढे में डाल दिया। एक गड्ढे में उसको डाल दिया। सोचो एक छोटे भाई को जो केवल 17 साल का था और गड्ढे में डाल दिया। आप बोले अरे हम इसको मार तो नहीं सकते, और पिता को भी जवाब देना पड़ेगा कि हमारा छोटा भाई, क्योंकि पापा तो पूछेंगे, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा चाहते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ गया। तो उनने क्या करे कि वहां से इस्माइली जो जाति थी ना, देखो अब्राहम से क्या हुआ, इसहाक हुआ, ठीक है, किससे हुआ, अब्राहम से। अब्राहम की जो पत्नी थी शारा, उससे क्या हुआ, इसहाक। और एक उनकी दासी भी जीत थी, उससे क्या हुआ, इस्माइल। यानी 2 संतान थी ना, इस्माइल और एक इजराइल, जिसका नाम इजराइल पड़ा। तो वहां से क्या हुआ, जहां उसको गड्ढे में डाले थे ना, किसको, यूसुफ को, उसके पास से इस्माइलियों का एक ऐसा झुंड जा रहा था, ठीक है। उसमें एक व्यक्ति को, इनके भाइयों ने क्या किया, देखो दिमाग कैसा लगाया, कुछ पैसे लेकर उसको अपने भाई को बेच दिया, यूसुफ को बेच दिए। जो दूसरे देश के लोग वहां से जा रहे थे ना, दूसरे जगह के लोग, उनके हवाले उसको क्या किए, बेच दिए। क्यों बेचे, कि आज इसको बेच देते, दोबारा इसकी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। सोचिए आप किस तरह से उस यूसुफ के साथ, जो खिलखिलाते हुए कूदते फांदते आया होगा अपने भाइयों के पास देखने के लिए कि मेरे भाई भेड़ बकरी चरा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अपने मन से उनको बोला होगा, प्यार भरी बातें। लेकिन उन सबको देखो, क्रोध और गुस्सा कितनी गलत चीज है, कितनी बेकार चीज है, कि वो खून के रिश्तों को भी कई बार क्या करती है, वो तोड़ के रख देती है। उसके भाइयों को दया नहीं आ रही है, उसको गड्ढे में डाले तो भी दया नहीं आई, लेकिन जब उसको निकाल के बेचे तो भी उनको कोई दया नहीं आई, और बेच दिए। और बोले कि अब पिता जो पूछेंगे ना तो क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक बकरे को मारे और उसके कपड़े जो थे, कुछ कपड़ों को उसी से खून से पूरी तरह से क्या कर दिए, उसको पूरा सना दिए, और अपने पिता के पास ले जाके दिखा रहे हैं कि पिताजी यूसुफ तो नहीं रहा, उसको किसी शायद जंगली जानवर ने खा लिया। एक तो उन्होंने क्या किया, उसको बेच दिए, गड्ढे में डाले, फिर बेच दिए। और दूसरी गलती ये की कि उसे कपड़ों को बकरे के लहू से पूरा भरा के अपने पिता को दिखा रहे कि पिताजी अब आप उसका टेंशन मत लो, उसको तो जानवर खा गए। सोचो कि जिससे वो बहुत प्यार करता था, कितना बिलक बिलक के उसका पिता रोया होगा। थोड़ी देर पहले ही उसने उससे बातचीत किया था कि बेटा तू जाके देख अपने तेरे भाइयों को कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब वो पता है, आप जब वो ला लिया गया, दूसरे देश के लोगों ने को तो बेच दिए, तो दूसरे देश के जो लोग हैं वो क्या है, जब उसके साथ में आया वो, तो क्या हुआ कि वो बहुत अच्छा, वो व्यक्ति जो था ना जिसने उसको खरीदा था, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उसके साथ उसको अपने घर के कामों में लगा दिया। तो घर का काम बहुत अच्छा करने लगा, तो उसको उसकी काम धाम को देखते हुए और ज्यादा उससे प्रभावित हुआ और उसकी भलाई अच्छे से करने लगा। कौन, जिसने उसको खरीद के लाया था। लेकिन एक दिन जिस व्यक्ति ने उसको खरीद के लाया था, उसकी पत्नी के दिमाग में कुछ गंदी चीजें आ गई, और वो उस यूसुफ बहुत सुंदर था, देखने में बहुत सुंदर था, तो वो चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत काम करे, जो कि यूसुफ को बर्दाश्त नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बहुत अच्छा भक्त था, वो परमेश्वर का बहुत अच्छा भय मानने वाला था, वो परमेश्वर को जानता था, तो कैसे करके वो इस प्रकार के पाप को करता। तो उसने क्या किया कि उस चीज को वो इनकार किया। तो उसका बदला लेने के लिए एक तो उसके भाइयों ने क्या किया, उसके साथ इस प्रकार से गलती किया, इस प्रकार से उसके साथ में छल किया। दूसरी ओर जिस व्यक्ति को बेचा गया था, उसकी पत्नी ने क्या की, उसको गलत 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 इल्जाम लगाई अपने पति के सामने कि ये फालतू की फालतू चीजें मेरे साथ करना चाहता है और मेरे साथ में दुर्व्यवहार करना चाहता है। तो उसके पति ने यकीन कर लिया और उसको कहाँ डाल दिया, जेल में। कहाँ पर, मिस्र में। वो कहाँ रहता था, कनान में रहता था, और कहाँ चला गया, मिस्र में, और कहाँ चला गया वहां से, जेल में। आप उसके जीवन को थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा विचार करना, कहीं उस जीवन में हम भी तो नहीं है। हम अपने लिए कितना अच्छा सोचते हैं, हम अपने लिए कितना अच्छा विचारते हैं, और चलते 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 मेरे प्रियो, हम कई बार कहाँ पहुंच जाते हैं जहां हम कभी अपने लिए सोचते नहीं। ऐसे समय में भी सोचो, वो जेल में चला गया, परमेश्वर उसके साथ में था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, अभी जो हमने 23 अध्याय में पढ़ा,
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर जाऊं। वो उसके लिए, यूसुफ के लिए, मेरे लिए, आपके लिए ये अंधकार ही तो है, जहां हम अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन जैसे जैसे रास्ते बनते हम चले चले जाते हैं। बाइबल कहती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर जाऊं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, जब उसको जेल में डाल दिए तो जब वो जेल में था तब आपको मालूम जेल के कैदियों से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, बहुत बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि उसी राज्य के जो एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था और एक शराब पिलाने वाला व्यक्ति था, दो व्यक्तियों को उसी जेल में लाके डाल दिए। ठीक, कुछ गलती किए होंगे उनने, तो क्या हुआ कि वो 3 लोग रहने लगे जेल में। तब उनकी आपसी बातचीत होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो 2 कैदी थे ना, उनमें से एक को सपना दिखा, और उसको सपना दिखा तो वो बहुत परेशान हो गए उस सपने को लेके। तो यूसुफ ने कहा, यूसुफ के पास देखो, क्योंकि वो प्रभु का भय मानता था, बहुत बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ, प्रभु के प्रकाशन से भरा हुआ व्यक्ति। तो उसने उस सपने का अर्थ ये बताया कि तुम तो यहाँ से छूट जाओगे। कौन? खाना बनाने वाला, और दूसरा व्यक्ति जो है उसका गला काट दिया जाएगा। तो वैसा ही हुआ। तो एक आदमी जो छूटने वाला था, उसको यूसुफ ने कहा कि भैया तुम जा तो रहे हो, लेकिन बताना जरूर, मेरी भी सुधि लेना। जब तुम बाहर जाओगे तो राजा से मेरी भी बात करना कि मैं भी छूट जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ये हम अपनी कोशिश करते हैं, ये हम अपनी कोशिश करते हैं। वो क्या कर रहा है? लोगों से सहायता मांग रहा है। उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बना के रखा है। परमेश्वर उसके लिए सहायता के लिए खड़ा हुआ है। यूसुफ ने अपने दिमाग से उस व्यक्ति के सामने सहायता मांगा कि आप जब बाहर निकल जाओ तो मेरी सुधि लेना, राजा से मेरे बारे में भी कहना कि वो मुझे भी जेल से बाहर निकाल दे। हालेलुया। वो तो मनुष्य था, उसने तो सुना, जैसे ही बाहर गया कूदने फांदने लगा, वो बात को दिमाग से भूल गया। वो कहाँ का यूसुफ, कहाँ का कैदी, कहाँ का कैद खाना, वो जो व्यक्ति छूटा वो सब कुछ भूल गया। लेकिन परमेश्वर भूला क्या? परमेश्वर के जीवन में था कि परमेश्वर उसके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता था। अब क्या हुआ कि एक दिन राजा ने भी सपना देख लिया। अब राजा ने जो सपना देखा तो उससे वो बहुत हलाकान हो गया। सपना ही कुछ विचित्र प्रकार का था। तो राजा ने कहा कि यदि इस सपने का कोई अर्थ बताएगा तो भाई अच्छी बात होगी। तो उन्हें बहुत, अपने राजा के दरबार में तो एक से एक ज्ञानी लोग रहते हैं, एक से एक रहते हैं कि नहीं रहते, प्रख्यात ज्ञानवान रहते हैं। उन्हें सबके सामने अपने सपने का अर्थ बताने के लिए कहा, लेकिन किसी ने नहीं बता पाया। तो अब ये जो व्यक्ति छूट गया था ना वहां से, कौन? जो एक दूसरा कैदी छूट गया था, उसने राजा, फिर उसके दिमाग में बात याद आ गई, अरे मैं तो जब जेल में था तो यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जिसने मेरे को अपने सपने का अर्थ बताया था। तो उसने क्या किया, ये धीरे से, देखो, जब उसको गरज पड़ी ना तब बताया, जब वो निकला तब नहीं बताया, जब उसको गरज पड़ी जब जाके उसने क्या किया, राजा के बात कान में धीरे से बात कही कि देखिए राजा साहब, अपने यहाँ एक आदमी है जो सपने का अर्थ आपको बता सकता है। तो राजा ने कहा तुरंत उसको निकालो। फिर राजा के सामने यूसुफ को पेश किया गया। फिर राजा ने अपना सपना बताया। तो यूसुफ ने उस सपने का अर्थ बताया। राजा ने कहा कि भैया मेरे को 7 दुबली गाय दिख रही है और 7 मोटी गाय दिख रही है, और एक ऐसे, मतलब इसमें, मतलब एक जो गेहूं का वो नहीं रहता क्या, क्या बोलते हैं उसको, बाली, उसमें मेरे को 7 पतली बालियां दिख रही है और 7 मोटी बालियां, तो इसका अर्थ तुम बताओ। तो यूसुफ ने फिर उसका बताया कि देखो, पतली गाय जो है वो मोटी गाय को खा रही है, और राजा ने ऐसा बताया, पतली गाय मोटी गाय को खा रही हैं, 7 जो पतली गाय हैं मोटी गाय को खा रही हैं, और 7 जो पतली जो बालियां हैं वो मोटी वाली बालियों को खा रही हैं। तो आप इसका अर्थ बताओ। तो यूसुफ ने बताया कि इसका मतलब ये है राजा साहब कि जो 7 पतली गाय है ना, इसका मतलब ये, जो मोटी गाय को खा रही है उसका मतलब ये है कि आपके पास 7 साल बहुत संपन्नता वाला आएगा, जिसमें आपको खूब सारा, ढेर सारा अनाज होगा, ढेर सारे खाद्यान्न पदार्थ होंगे, आप वैभव संपन्न होंगे 7 साल तक। लेकिन उसके बाद जो है 7 साल आपका अकाल वाला बीतेगा, बहुत तकलीफ वाला बीतेगा। तो ऐसा जब वो राजा ने सुना तो बोला कि इसके लिए तो फिर उसने ये कहा कि आप 7 साल जब बहुत अधिक अनाज की उपज होगी ना, उसमें से आप बचा लेना, और साल ऐसा बचाना कि आपको आने वाले जो समय है, संकट है, अकाल के समय आपको दिक्कत ना हो।
तो उसकी सूझबूझ पर राजा को बहुत खुशी हुई और राजा ने कहा कि ठीक है, सारे जो खाद्यान्न का, सारे खाने वाली चीजों का भंडारण तुम ही करना। उसको एक भंडारण बना दिया। हालेलुया। उसको एक किसने, क्या था जी वो यूसुफ, क्या था? कैदी था। और कैसे कपड़ों में आया था वो? कैदी वाले कपड़ों में आया होगा। लेकिन अचानक देखो उसका प्रमोशन कहाँ हो गया। कोई सामान्य आदमी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, आप घर में रह रहे हो और सीधे कोई आए बोले नहीं नहीं हम आपको इस नगर का अध्यक्ष बनाते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ठीक वैसे ही यूसुफ के साथ हुआ। उसको खाद्यान्न का एक अच्छा क्या बना दिए? भंडारक बना दिया गया। तो मेरे प्रियो, कई बार मेरे कहने का मतलब ये है, फिर बहुत सारी घटनाएं घटी। उसके भाई लोग भी आए उसके पास में, जब उनके देश में अकाल हो गए ना, अकाल हुआ जब 7 साल का लंबा अकाल, तो उसके पिता का जो देश था यूसुफ के, जिसका नाम कनान था, वहां भी अकाल था। वहां खाने के लाले पड़ गए, वो भूखे रहने लगे। तब उसके भाई जो पता चला होगा कि एक देश है मिस्र, वहां पर खाने पीने की चीजें हैं, तो वो राजा से क्या मांगने आए? सहायता मांगने आए। जब उसने अपने भाइयों को देखा तो पहचान गया, लेकिन उसके भाइयों ने उसको नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि उनने कैसी हालत में उसको बेचे थे। उसको तो बिना कपड़े के उन्होंने उसको बेचे थे। वो कैसे पहचान सकते थे कि ये हमारा भाई यूसुफ है? लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया था, लेकिन उनको कुछ नहीं बताया उसने। फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैं तुमको खाना पीना सब दूंगा, जैसा मांग रहे हो वो पूरा दूंगा, पर एक काम करो, तुम कितने भाई हो ये बताओ। तो उन्होंने बोले हम 12 भाई हैं। एक नहीं है, लेकिन एक है छोटा वाला बिन्यामीन, वो जो है ना अपने पिता के पास है। बोले एक काम करो, तुम उसको लेकर आओ, तब मैं तुमको अनाज दूंगा। ठीक है। जब उसको लेकर आए तो भाई छोटे भाई के लिए हर एक के मन में प्यार रहता है। उनने बोला कि ठीक है, अब इसको छोड़कर तुम बाकी जा सकते हो, तुम जाओ। बोले मेरे को इसको गुलाम बनाना है, तभी मैं तुमको अनाज दूंगा। अब मरता क्या ना करता। उसने बोला अपने पिता के पास इस बात को रखे। तो फिर इसके पिता ने भी सुने तो बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े दुख की बात है। एक बेटा को तो मैंने खो दिया और दूसरे को बोलता है कि ये मैं अपने पास रखूंगा। तो ऐसे करके वार्तालाप चलती रही। तो फिर उसके भाइयों ने क्या कहा, नहीं नहीं, आप हमारे भाई को हमसे मत छुड़ो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमको रखो। तो अब यूसुफ को लगा कि नहीं, इनका व्यवहार अब बदल गया है, समय ने इनके व्यवहार को बदल दिया है। तब उसने अपनी पूरी सच्चाई बताया कि भाई मेरे को पहचानो, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसको तुमने एक आदमी के हाथ भेज दिया। मेरे प्रियो, इस तरह से उसकी कहानी यूसुफ की हमको सुनने को मिलती है। तो यहाँ इसी प्रकार से लिखा है भजन संहिता 105 के 17 में कि उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने इसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की साँकलों से जकड़ा गया। मेरे प्रियो, उसका जीवन कैदियों से भी बदतर जीवन हो गया था। उसको बेचा गया था, वो गुलाम के रूप में लाया गया था, लेकिन सबसे पहला अनुग्रह जिसने खरीदा था उसने उसके जीवन पे किया। हालेलुया। उसके बाद में क्या हुआ कि वो राजा के दरबार में आया, तो राजा ने उसके ऊपर में महानुग्रह किया कि नहीं किया, कि उसको उसकी बदहाली से, उसकी दुर्दशा से उसको उठाकर उस देश का खाद्यान्न का भंडारक बना दिया। हालेलुया। तो कई बार हमारे साथ में दूसरे तो छोड़ो, हमारे अपने भी बुरा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हमको उन सब चीजों की चिंता नहीं करना। हमको केवल एक ही काम दिया गया है, प्रार्थना करना। और हम अगर हल निकालेंगे तो हल नहीं निकाल सकते। हमारा काम है केवल प्रार्थना करना और प्रभु पर विश्वास बनाए रखना। बाइबल कहती है कि धीरज से उस पर अपने विश्वास को टिकाए रखो। धीरज से, जल्दबाजी न करे। उस बच्चे ने, तो सोचो 17 साल का था तब वो बेच दिया गया, तो एक लंबे समय तक वो क्या करता रहा, इंतजार। उसने परमेश्वर से किसी प्रकार से कोई बैरभाव नहीं किया कि प्रभु मैं तो इतना अच्छा आपका जन था, प्रभु मैं तो इतना अच्छा विश्वास करता था, प्रभु मैं तो इतने अच्छे से आपके गीतों को गाता था, प्रभु इस प्रकार से मैं तो बहुत अच्छा प्रभु आपके पीछे चलता था, लेकिन मेरे साथ इस प्रकार से परमेश्वर मेरे भाइयों ने किया तो मैं तो विश्वास नहीं करता। क्या वो परमेश्वर के ऊपर झुलझलाया? क्या वो परमेश्वर से किसी प्रकार से चिढ़ किया या परमेश्वर को भला बुरा कहा? उसने परमेश्वर से कुछ भी नहीं कहा,
लेकिन वो परमेश्वर की ओर देखता और देखता और देखता चला गया, और एक दिन परमेश्वर ने उसको उस गड्ढे में से उठा के सीधे सिरोमणि बनाया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तुम्हें पूंछ नहीं वरन सिर बनाया। हम हो सकता है अपने आप को पूंछ समझते हैं, हो सकता है हम आपको बहुत गिरी हुई स्थिति में समझते हैं, हो सकता है हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि में हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने अपनी हथेलियों में हमारे नाम को खोदे रखा है। हालेलुया। कोई प्यार करता है तो करे, नफरत करता है तो करे, कोई अगर हमसे बैर करता है तो करे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। यही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हालेलुया। और उसका प्यार कभी मिटने वाला प्यार, उसका प्यार कभी खत्म होने वाला प्यार, उसका प्यार, बाइबल कहती है एक सा प्यार है आज कल और युगानुयुग। हमारा परमेश्वर एक सा परमेश्वर है। ये नहीं कि आज क्रिसमस है तो ज्यादा प्यार कर लेगा, कल गुड फ्राइडे है तो थोड़ा कम प्यार हो जाएगा। हमारे परमेश्वर का प्यार हमारे लिए एक सा प्यार है। हालेलुया। तो हमारे अंदर में भी उस परमेश्वर के लिए एक सा प्यार होना चाहिए। समय के अनुसार अपने प्यार को मत बदलो। ये समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के अनुसार अपने प्यार को मत बदलो पर प्रभु के प्रति। वो परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है मेरे प्रिय। उस परमेश्वर से हम सबसे ज्यादा प्यार करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी फिक्र और चिंता करने वाला परमेश्वर। उसने यूसुफ की चिंता किया, और मैं सोचती हूँ कि जितने लोग उस पर आश्रित हैं, जितने लोग उस पर विश्वास बनाए हुए हैं, जितने लोग उसकी ओर ताकते हैं, जितने लोग उसकी ओर देखते हैं, जितने लोग उसकी ओर देखकर गुहार लगाते हैं, उन सभी की बातों को सुनने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती 23 अध्याय में भजन संहिता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर जाऊं तो भी मैं ना डरूंगा। देखिए भजनकार किस प्रकार से अपने विश्वास के बारे में कहता है कि परिस्थितियों को आने दो, समस्याओं को आने दो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी। अंधकार में दिखता है क्या जी कुछ रास्ता कुछ दिखता है क्या? कुछ सहारा वारा दिखता है कि मिसेस को पकड़ के टटोल के चले जाए? लेकिन अंधकार जहाँ कुछ नहीं दिखता, केवल अंधकार ही अंधकार रहता है, ऐसी जगह में भी भजनकार कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर जाऊं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। तो आज हम इस विश्वास को थामे रहें और दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। कि कोई साथ में हो या ना हो, प्रभु जो दिखता है मैं उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ प्रभु कि तेरे पास मेरे लिए एक उज्जवल भविष्य है। हालेलुया। तेरे पास मेरे लिए एक बेहतर भविष्य है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। जो दिखता है वो मैं उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि जो दिखता है ना वो क्या है, स्थायी नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बंद को भी खोलने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब उस परमेश्वर पर क्यों ना आश्रित हो जाए, हम क्यों ना उस परमेश्वर पर पूरी तरह से टिक जाए कि प्रभु अब मारना है तो आप मारो, बचाना है तो आप बचाओ। हमारा प्रभु मार सकता है क्या? मार सकता है क्या? अरे उसने कितने अच्छा लिखा है यशायाह की किताब में कि वो कुचले हुए नरकट को कभी नहीं तोड़ता। कुचला हुआ नरकट पता है, अगर आप जा रहे धोखे से और कोई झाड़ झड़ों का कुछ खुना गए गाड़ी से तो क्या हो जाता है, पूरा कुचला जाता है। वैसे नरकट को भी वो नहीं तोड़ता और ना ही वो टिमटिमाती बत्ती को कभी बुझाता है। तो वो कैसे करके हमको छोड़ सकता है? छोड़ सकता है क्या? तो हमारा परमेश्वर चाहे हम जैसे भी हो, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत ही साफ सुथरे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं अपने प्रभु के लिए बहुत प्रिय हैं। अपने जीवन को उस परमेश्वर को दें और उस पर भरोसा बनाए रखें कि परमेश्वर आप हमारे लिए रास्तों को निकालें। हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मेरे प्रियो केवल हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे अंदर में कोई चीज की घटी है, कमी है, दुख है, निराशा, हम लोगों को देखते हैं, लोग हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं है। लेकिन जब हम अपनी आंखों को अपने परमेश्वर की ओर उठाते हैं, जब हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारा परमेश्वर है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप कभी भी जब परेशानी से गुजरते हो ना, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं है जो यूसुफ के जैसे दुख उठाया होगा। है क्या कोई?
या किसी को बेच दिया होगा या किसी ने गुलामी किया होगा, है क्या कोई? तो आप जरूर इस बात को ही अपने जेहन में लाना जब आप परिस्थितियों से गुजरोगे तो, कि देखो प्रभु यूसुफ के समय आपने किस प्रकार से अद्भुत काम किया था। प्रभु यूसुफ को आपने गड्ढे से उठाया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप भी मेरे लिए गड्ढे से मेरे लिए उपाय करोगे। मैं गड्ढे में हूँ प्रभु, आप मुझे गड्ढे से उठाओगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और देखिए आप जब इस अंगीकार को थामे रहेंगे, जब आप इस अंगीकार को बोलेंगे, जब आप इस प्रकार से विश्वास करेंगे, मैं सोचती हूँ परमेश्वर आपके लिए महान रास्तों को खोलेगा। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्या है? यहोवा ईरे, मतलब यहोवा ईरे मतलब उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसने यूसुफ के लिए उपाय किया, तो आपके और मेरे लिए ये उपाय नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो एक समान प्यार करने वाला परमेश्वर ने किसी को माए का किसी का मोशी का नहीं करता। लेकिन परमेश्वर, बाइबल कहती है कि वो धर्मी अधर्मी सब पर एक सा मेघ बरसाने वाला परमेश्वर है। धर्मी और अधर्मी पर एक सा सूर्य का प्रकाश उदित करने वाला जीवित परमेश्वर है। तो वो हमारी भी सुरक्षा करता है, उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। और एक और वचन लिखा था, वो 22वें अध्याय में लिखा था, भजन संहिता 22 में आखिरी पद में लिखा हुआ था। हाँ, 24 पद में लिखा था, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है। हालेलुया। इस बात को आप हमेशा याद रखना। हम दुखी है ना, लोगों को दुख सुनाने जाएंगे तो बोलेंगे अरे ये तो बार बार अपना दुखड़ा ही सुनाती है। कोई तो ऐसा बोलता है, अरे उसको देखोगे ना तो दरवाजे में बता देना मम्मी नहीं है पापा नहीं है। लोग आपके दुखड़े को सुनने के लिए बिल्कुल क्या करते हैं? अपने दरवाजे को बंद कर देते हैं। आपको तुच्छ समझते हैं कि अरे ये दुख भरी कथा बताएगा और हमारा दिमाग खराब करेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि वो उसने दुखी को कभी तुच्छ नहीं जाना, कभी भी उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना ही वो उनसे घृणा करता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्यार करता है, उनके लिए उनके दुख का वो उपाय करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम चाहे जैसे भी स्थिति में हो, जितने भी दुख में हो, जितने भी कष्ट में हो, हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ हर समय है और वो हमारे लिए उपाय करेगा। करता था, करता है और करता रहेगा। हालेलुया। करता था, उसकी गवाही हमारे पास है, करता है उसकी भी गवाही है, और जब करेगा तो हम उसकी भी गवाही परमेश्वर की देंगे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।